31 जुलाई 2026 जो कि ITR 1 और ITR 2 की ड्यू डेट थी वो बीत चुकी है और अभी तक की अपडेट ये है कि डिपार्टमेंट ने इसको एक्सटेंड करने का भी कोई नोटिस इशू नहीं किया है। ऐसे में अगर आप भी ITR 1 एंड ITR 2 फाइल नहीं कर पाए टाइम से तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इन सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं मिथ क्लियर कर दूं कि मार्केट में जो है ये न्यूज सबसे ज्यादा वायरल है कि 5,000 रुपए की पेनल्टी सीधी सीधी अप्लाई होगी और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा फेमस है और उसने हर एक बंदे के पता नहीं इनको कहाँ से नंबर मिलता है, हर एक बंदे के व्हाट्सएप पे ये मैसेज सर्कुलेट कर रखा है कि आपने अगर ITR की ड्यू डेट मिस कर दी है तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और मुझे लग रहा है कि आपको भी ये मैसेज जरूर आया होगा। तो सबसे पहले तो ये मिथ में क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ITR की ड्यू डेट मिस कर दी है तो सीधा 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ऐसा नहीं होता। क्या केसेस होते हैं, किस तरीके से होता है, इस चीज को हमें समझना है और उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यार अगर आपने ITR की ड्यू डेट को मिस कर दी ना, जो कि अपनी 31 जुलाई की थी, तो यहाँ पे पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि 31 जुलाई की ड्यू डेट आखिर थी किस चीज की। दो तरह की ITR की थी, ITR 1 एंड ITR 2। ITR 1 एंड ITR 2 के अंदर में बिजनेस की इनकम को छोड़ के बाकी सभी इनकम को रिपोर्ट किया जाता है। आप सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन की और अदर सोर्सेज की। ये चारों तरीके की इनकम को ITR 1, 2 में जो है फाइल किया जाता है। अब ITR 1 के अंदर में जो है कैपिटल गेन्स की इनकम नहीं आती है, बाकी इनकम्स आती है। और ITR 2 के अंदर में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स चारों इनकम आती है। तो ये इस तरीके से कैटेगराइज, और भी डिटेल है बट मैं अभी आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ओवरव्यू में आप ये समझो कि 4 तरह की इनकम को ITR 1 और 2 में रिपोर्ट करना था 31 जुलाई तक। अब जिसकी भी बिजनेस इनकम है ना, यानी अगर आपका कोई भी बिजनेस है, किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है ना, तो आपके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है आपको, तो बिजनेस वाले केसेस में 31 अगस्त ही है। यहाँ भी एक कैच है, 31 अगस्त हर एक बिजनेस के लिए नहीं है। अगर आपके बिजनेस के ऊपर में ऑडिट एप्लीकेबल है, ऑडिट मींस किसी भी तरह का ऑडिट, ठीक है, कोई भी ऑडिट अगर आपके बिजनेस के ऊपर में अप्लाई हो रहा है तो उस केस के अंदर में आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। टैक्स ऑडिट वाले केसेस के अंदर में टैक्स ऑडिट की एक रिपोर्ट फाइल होती है, ऑडिट रिपोर्ट, वो फाइल करना होता है 30 सितंबर तक। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं ना, तो ITR 1 और 2 की ड्यू डेट बीत गई, बट 3 और 4 की ड्यू डेट अभी भी बची हुई है। पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज की बात करते हैं, भाई अगर हमें ITR 1 और 2 ही फाइल करना था और हमने फाइल करना मिस कर दिया तो अब क्या हुआ? क्या अब हम कभी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, अभी भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अभी रिटर्न फाइल करने का तरीका है हमारे पास बिलेटेड रिटर्न। जी हाँ, बिलेटेड रिटर्न को फाइल किया जा सकता है, बिलेटेड रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं और इसकी ड्यू डेट रहती है हमारे पास 31 दिसंबर 2026। यानी कि आप जो है असेसमेंट ईयर 2026-27 में अगर आप रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं तो यू कैन फाइल अप टू 31 दिसंबर 2026। बिलेटेड रिटर्न में आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फाइलिंग ही होती है, इसकी ऑफलाइन फाइलिंग नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वेट करना है 31 दिसंबर के आने तक, नहीं भाई, फटाफट ITR फाइल करो, बट पहले इस वीडियो को कंप्लीट करो फिर फाइल करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर 31 दिसंबर 2026 तक भी फाइल नहीं किया तो उसके बाद भी फाइल किया जा सकता है। ये हम अप टू जो है 2 असेसमेंट ईयर तक की ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बट पिछली 2 असेसमेंट ईयर की हम ITR फाइल कर सकते हैं, बट फिर मेथड जो है ऑनलाइन मोड से शिफ्ट होकर ऑफलाइन मोड पे आ जाता है। बिलेटेड रिटर्न से उसका नाम चेंज होकर अपडेटेड रिटर्न हो जाता है और आपको एक्सेल यूटिलिटी का यूज करके ITR यू होता है फॉर्म, ITR यू, उसको डाउनलोड करके एक्सेल यूटिलिटी को, और उसमें आपको ऑफलाइन फाइलिंग करनी होती है। मतलब डाटा हम ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं, फिर GSN फाइल जनरेट होता है, उसको हमें डायरेक्ट अपलोड करना होता है। ऑनलाइन ई फाइलिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है ITR यू के केसेस में, अपडेटेड रिटर्न के केसेस में, बट वो कब होगा? 31 दिसंबर 2026 के बाद होगा। सर अगर हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा लेट फीस। यस, आपको लेट फीस देना पड़ेगा, बट अगर आपकी इनकम, जो आपकी इनकम है, अगर वो 5 लाख रुपए तक है तो ऐसे केस में आपके पास सिर्फ 1000 का ही लेट फीस लगेगी, 5000 की नहीं लगेगी। बट 5 लाख से जैसे ही आपकी जो है इनकम है इंक्रीज हो जाएगी ना, तो फिर आपके ऊपर 5000 की पेनल्टी लेट फीस लगने वाली। तो ये यहाँ पे फिक्स है, 1000 और 5000। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को सीधा 5000 की लेट फीस लग रही है। इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो
अगर आपका टैक्स पेबल निकल के, अगर आपको टैक्स जमा करवाना है, वो 1000 5000 लेट फीस को छोड़ के मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपका टैक्स पेबल निकला ना, तो जो भी आप टैक्स जमा कराओगे उसको आपको जो है इंटरेस्ट के साथ जमा करवाना पड़ेगा। उसमें आपको इंटरेस्ट लगता है और उस इंटरेस्ट में आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर में एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। बट सिर्फ उसी केस में अगर आपका टैक्स पेबल निकल के आता है, तो अगर आपका टैक्स पेबल ही निकल के नहीं आ रहा, मतलब अगर आपका टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है सफिशिएंट, ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको ये लेट फी, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि अभी हमें ये समझना है कि अभी आईटीआर 3 और 4 बिजनेस की आईटीआर बची हुई हैं, ठीक है, और भी कंपनीज की, एलएलपी की, फॉर्म्स की, इन सबकी आईटीआर की ड्यू डेट अभी बची हुई है, ठीक है, अभी है। बट आप ऐसे समझो, कभी भी अगर आप अपनी ड्यू डेट को मिस करते हो ना, तो आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। बिजनेस के लॉसेस जो आपके होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, पहली चीज। हालांकि बिजनेस की आईटीआर फाइल करने की डेट अभी बची हुई है। कैपिटल गेन के भी जो आपके लॉसेस है वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। कुछ केसेस के अंदर में हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक केसेस ही हैं ओनली, ठीक है। तो ये अपने पास है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो आपको नहीं मिलने वाला। देन वी हैव डिले इन रिफंड। अगर आपका रिफंड बनता है ना, तो उस रिफंड की प्रोसेसिंग अब स्लो हो जाएगी। देखो जो ड्यू डेट में फाइल कर रहे हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग बहुत स्पीड में होती है। हालांकि अभी भी टाइम लग जाता है, कभी कभी डिले होता है, बट अगर आपने लेट फाइल किया ना, तो ऐसे केस में आपके रिफंड के डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा आपको डिले देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो रिफंड आपको हो सकता है डिले। देन वी हैव द लास्ट विच इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लव लेटर। भाई आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अच्छा सा प्यारा सा लव लेटर मिल सकता है, विच इज इनकम टैक्स आपको इशू कर सकता है। भाई नोटिस इशू कर सकता है। किस चीज की नोटिस इशू करेगा सर? वो सो को नोटिस इशू करेगा कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया, ये आप हमें जस्टिफाई करो। व्हाई यू हैव नॉट फाइल योर रिटर्न टाइमली। इसमें आपको क्या बेसिस है, मतलब क्या सोच के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा? ऐसा तो नहीं हर किसी को नोटिस भेज देगा ना, नहीं भेजेगा। कैसे भेजेगा? वो AIS, TIS और 26 CS में वेरीफाई करेगा कि आपकी इनकम कितनी बन रही थी, और अगर आपकी इनकम बन रही थी और आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल थे और आपने फाइल नहीं किया, तो इस केस में आपको नोटिस इशू हो सकता है। बट नोटिस इशू होने में देखो घबराने का नहीं, ठीक है। आपने क्या समझा? अगर हमने देखो अभी हमने क्या समझा कि अगर आपने ड्यू डेट मिस किया तो क्या होगा? बिलेटेड रिटर्न फाइल होगी, ठीक है। ई फाइलिंग होते है, बिलेटेड रिटर्न फाइल को लेट फी जमा करवाना पड़ेगा 1000 या 5000 डिपेंडिंग अपॉन इनकम। आप टाइमली जमा करवा दो, टैक्स जो भी आपका बनेगा 1% पर मंथ का इंटरेस्ट जमा करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आपको क्या करना है भाई? टाइमली रिटर्न फाइल करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो अभी हमने समझा कितने तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपका एक ना फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। कल को आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, कल को आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो सभी जगह पे ना इनकम टैक्स की रिटर्न मांगते हैं। उस इनकम टैक्स की रिटर्न में लिखा होता है कि आपने जो है फाइल किया, भाई बिलेटरी रिटर्न फाइल किया, उसमें मेंशन होता है। और जब वो चीज देखेंगे कि यार ये बंदा तो फाइनेंशियली कंप्लाइंट ही नहीं है, तो ऐसे में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर में। तो कभी भी अपने रिटर्न्स को डिले नहीं करना, और अगर डिले हो गया तो उसको अभी के अभी फाइल करो, टाइमली फाइल करो, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर ड्यू डेट को लेके कुछ कंफ्यूजन है, या आपको जो है ये लेट फीस या इंटरेस्ट वगैरह को लेके कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की और भी कुछ डाउट है ना, इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर दो और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। और यार अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। हमारा चैनल है टैक्सेशन ऑफिशियल, जहां पे आपको मैं यानी CS अभिजीत चौधरी आपको जो है इनकम टैक्स, GST और फाइनेंशियल मतलब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मैं बनाते रहता हूँ। अभी हमारा जो है इनकम टैक्स 2025 जो लेटेस्ट आया ना, उसकी सीरीज भी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, वहां भी आपको डिटेल में करवाया जा रहा है। GST की सीरीज भी चल रही है, वहां पे GST यहाँ पे रिवीजन वे में करवाया जा रहा है, और ऐसी और भी हम बहुत सारी चीजें लेके आएंगे इन फ्यूचर भी, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, प्रिपरेशन, सब कुछ की डिटेल वीडियो पहले ही आ चुकी है। ITR 1, ITR 2, ITR 4 कैसे फाइल होता है, ये सबकी वीडियोस पहले ही डिटेल में बनी हुई है, ठीक है। तो उसको जाके वॉच आउट करो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको शेयर कर देना अपने बाकी फ्रेंड्स और जितने भी आपके जो भी नोन पर्सन है, जिनको भी जो भी टैक्स फील्ड में है या जिनको भी फाइनेंशियल जो है नॉलेज की नीड रहती है, उन सबके साथ शेयर कर दो।